अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। आज का तारीख नामा डेरा गाजी खान पर है, जो पंजाब का एक डिवीज़न है। नाजरीन, डेरा गाजी खान जिसके तारीखी हक़ैक़ आज मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि ये हक़ैक़ पहली बार सामने आ रहे हैं और ये मुस्तनद हक़ैक़ हैं। उससे पहले ये कहीं पर भी सामने नहीं आए, क्योंकि डेरा गाजी खान जिस पर दारा, जिसको सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी थी, उसने भी हुक्मरानी की है। उसके बाद सिकंदर आज़म का यहीं से, जब उसने मुल्तान को फतह किया तो यहीं से गुजर कर गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 ईस्वी को मुल्तान को यानी सिंध को फतह किया, फिर मुल्तान तक आया। लेकिन नाजरीन, मुल्तान की फतह से पहले उसने डीजी खान के इलाके को भी फतह किया। उसके बाद नाजरीन, यहाँ पे अमीर तैमूर का गुजर हुआ और अमीर तैमूर इन इलाकों को ताराज करते हुए गुजरा। उसके बाद मुगल, खैर मुगल से पहले ही यहाँ पे गाजी खान यानी कि और उसका वालिद यानी हाजी खान मीरानी की हुकूमत कायम हो चुकी थी, यानी बलोच सरदारान। उसके बाद अंग्रेज़ों से पहले जब सिख यहाँ पर काबिज हुए तो सिख सबसे पहले डीजी खान और इसके गिरदोनवाह पर काबिज हुए, यानी मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और इन इलाकों पर। बाद में उन्होंने मुल्तान को फतह किया और यही तारीख अंग्रेज़ों ने भी दोहराई। अंग्रेज पहले डेरा गाजी खान पर यानी उन्होंने उसको फतह किया। उसके बाद 1849 को उन्होंने मुल्तान को फतह किया। उससे पहले वो डेरा गाजी खान को फतह कर चुके थे। उसके बाद आज का जो इस शहर का हदूद अरबा है, यानी शाह वाली से यानी ये डेरा इस्माइल खान से लेकर शाह वाली तक, यानी केपी से लेकर दूसरी तरफ सिंध तक, ये जो हदूद अरबा है ये अंग्रेज़ों ने 1866 से लेकर 1899 के दरमियान इसे कायम किया है और आज भी वो वही है। नाजरीन, इसके अलावा बहुत सारे हक़ैक़, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, और ख़ास तौर पर जो नए आए हैं वो तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की तारीखी यानी पाकिस्तान के तारीखी वाक़यात, पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया की तारीख आपको इस चैनल पर मिलेगी। नाजरीन, जो डेरा गाजी खान की तारीख जो अमूमन हमें मुख्तलिफ बुक्स में मिली है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ में पेश की जाती है, कि 1476 को हाजी खान मीरानी बलोच, जो बेसिकली ये भेड़ बकरियाँ चराते थे, ये एक किसान टाइप बलोच थे, इन्होंने यानी कि हाजी खान ने अपने बेटे के नाम पर इस शहर को आबाद किया और गाजी खान जो है 1494 को में फौत हो गए थे। डेरा गाजी खान जिसमें सराइकी और बलोची बोली जाती है, सराइकी में और ख़ास तौर पे बलोची में जो सबसे ज़्यादा अल्फाज का गलबा है वो फ़ारसी है। और नाजरीन, फ़ारसी जो डेरा गाजी खान से ऊपर कोह सुलेमान का पहाड़ है, ये कोह सुलेमान का पहाड़ ईरान के बॉर्डर तक जाता है, बल्कि ईरान के यहाँ पर पाकिस्तान में बलोचिस्तान का सूबा है और दूसरी तरफ ईरान में भी बलोचिस्तान का सूबा है, वहाँ पर भी बलोची फ़ारसी बोली जाती है। फ़ारसी उसका मिक्सचर है। नाजरीन, फ़ारसी की जो आमेज़िश है, ये बेसिकली जब दारा यहाँ पर हुकूमत करता था, दारा ईरान पर हुकूमत करता था और दारा की हुकूमत इन इलाकों तक थी, बलोचिस्तान से होती हुई वो डेरा गाजी खान तक थी। इसी बुनियाद पर बलोचिस्तान के जो बलोच सरदार थे, वो हमेशा से उनका, जब डीजी खान को डिवीजन बनाया गया था तो उनका मुतालबा था कि डेरा गाजी खान को बलोचिस्तान में शामिल किया जाए। उनका मुतालबा इसी बिना पर था। नाजरीन, यहाँ पर दारा भी हुकूमत करता रहा है। कदीम हिंदमत की तारीख के मुताबिक ये इलाका दारा का था और ये हक़ैक़ पहली मर्तबा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर
मुल्तान की बुनियाद माली कबाइल ने रखी थी, जिनको आके सिकंदर आजम ने शिकस्त दी थी, और उनका जो उस वक्त सरबराह था उसका नाम था हरनाक्श, या जिसको किशप बादशाह भी कहते थे। उसका बेटा हलादपुरी, जो आज भी मुल्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर है हलादपुरी बेसिकली डीजी खान के इलाके हड़ंद में रहता था, और ये हड़ंद तक ये सारा मुल्तान और डीजी खान ये उस वक्त एक ही इलाका था, और वो हड़ंद से बैठकर यहां पे हुकूमत करता था। हलादपुरी, हरनाक्श, ये बेसिकली ये तकरीबन 5000 साल पुरानी बात है। उस वक्त हिंदू का यहां पर गलबा था, और डीजी खान में आज भी यानी पुराने मंदिर मौजूद हैं, 2 ब्लॉक में है, और इसी तरह ये पुल प्यारे वाली के साथ यानी जहां पर वडानी कौम रहती है, यहां पर भी एक कदीम मंदिर मौजूद है। नाजरीन, डीजी खान जिसके बारे में 1875 को मुंशी हुकुमचंद ने अपनी किताब तवारीख डेरा गाजी खान, जिसमें यानी वो लिखते हैं कि यहाँ पर वो भी इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पे किसी दौर में हिंदू का गलबा रहा है, और फिर ये नवाब ऑफ बहावलपुर के भी ज़ेरे नगी रहा है। नाज़रीन, अगर इस शहर की बात की जाए डेरा गाजी खान की, तो यहाँ पर अमीर तैमूर जब अस्फान को फतह करने के लिए, हिंदुस्तान को फतह करके वो अस्फान को फतह करने के लिए गया, तो वो मुल्तान और डेरा गाजी खान इन्हीं इलाकों को तराज करते हुए गुजरा। उसके बाद यहां पर जब मुगलों की हुकूमत बरे सगीर पाको हिंद में 1526 से हुकूमत कायम हुई थी मुगलों की, लेकिन उससे पहले 1476 में हाजी खान बलोच कबैल की यानी कि यहां पे हुकूमत कायम कर चुके थे। यानी जब इनका मुगलों का दौर था, तो उस वक्त डेरा गाजी खान और इनको सुलेमान के इलाकों में बलोच सरदारों की हुकूमत यानी कि 1498 तक गाजी खान की हुकूमत रही है। उसके बाद जो मुंशी हुकुमचंद लिखते हैं कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने यानी कि 1866 में इसको यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत दी, और इसकी जो उन्होंने बुनियाद रखी, जो इसका हदूद अरबा कायम किया, वो शाह वाली से लेकर उन्होंने यानी डीआई खान से लेकर उन्होंने सिंध में कश्मीर तक, डीआई खान से कश्मीर तक शाहवाली की जो चेक पोस्ट है वहां तक उन्होंने कायम किया। और उस वक्त जो अंग्रेजों ने बुनियाद रखी थी, उस वक्त इसके 4 तहसीलें थीं। तहसील संगर, यानी उस दौर में उसको संगर कहते थे। उसके बाद तहसील डेरा गाजी खान, तहसील जामपुर और तहसील राजनपुर, ये थी। उस वक्त इसमें मुजफ्फरगढ़ शामिल नहीं था। मुजफ्फरगढ़ बाद में आके जब इसको 1982 में डिवीजन बनाया गया, तो उसके बाद इसमें मुजफ्फरगढ़ को शामिल किया गया। नाजरीन, डेरा गाजी खान जिसके ऊपर कोह सुलेमान का पहाड़ है, और ये कोह सुलेमान का पहाड़ जिसमें यूरेनियम, जिसमें कोयला, जिसमें गैस, जिसमें तेल के ज़ख़ायर तक मौजूद हैं, और ये ईरान के बॉर्डर तक जाता है, यानी पूरा बलूचिस्तान कोह सुलेमान से यानी कि उसमें ये ज़ख़ायर मौजूद हैं। और फिर फोर्ट मंडरू, जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मकाम, जो 6470 फुट की बुलंदी पर, मीटर फुट बुलंदी पर है, वो भी इसी उसमें है। और फिर उसके साथ एक 8000 फुट चोटी, बुलंद चोटी यकबाई, वो भी इसी डेरा गाजी खान में है। और ये इतने ठंडे मकामात हैं कि यहाँ पर बर्फबारी तक होती है, लेकिन ये है कि वहाँ पे वो मरी वाले वो सहूलियात और वो वसाइल या वो चीज़ें आज तक डेवलप नहीं हो सकी। अंग्रेज़ों ने इसको सबसे ज़्यादा उस वक्त इसको तमीर किया, और अंग्रेज़ों ने इसको आज के डेरा गाजी खान से 15 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे आबाद किया था। और 1886 में यहाँ पे यानी कि एक फ्लड शुरू हुआ, सैलाब शुरू हुआ, जो
1908 को उन्होंने पूरे डीजी खान को तबाह करके रख दिया था, यानी डीजी खान उसमें डूब गया। और फिर 1910 को अंग्रेज़ों ने ही दोबारा इस डीजी खान जो आज आबाद है, इसी डीजी खान के यानी डेरा गाजी खान के नाम से शहर से 15 किलोमीटर दूर यानी इसको बसाया। और उन्होंने उस वक्त इसके 60 ब्लॉक कैंप किए। ये पाकिस्तान का पहला शहर है जो अंग्रेज़ों ने बाकायदा एक तरतीब के साथ बसाया, जिसमें 5 मरले के घर और एक बड़ा चौक, यानी एक बाकायदा गाइड पैटर्न के तहत इसको बसाया। पाकिस्तान का दूसरा शहर इस्लामाबाद था जो इसी तर्ज पर बनाया गया। नाजरीन, ये पाकिस्तान का 25वां बड़ा शहर है और इसका जो रकबा है वो 11,500 मुरब्बा मील है और इसकी जो आबादी है वो आज 28,72,200 है। और इसकी जो सरहदें हैं वो चारों सूबों के साथ मिलती हैं। एक तरफ ये डीआई खान यानी कि कोई 1.5 घंटे की मसाफत से ये डीआई खान के साथ मिलता है, दूसरी तरफ ये शाहवाली यानी कि उससे आगे सिंध शुरू हो जाता है, और तीसरी तरफ ये पंजाब में है, पंजाब का यानी ये आखिरी डिवीजन है। इसके अलावा बलूचिस्तान जो फोर्ट मंडू से आगे रकनी का जो एरिया है वो यानी कि वो वहां से आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। नाजरीन, डेरा गाजी खान में अगर सियासी शख्सियात की बात की जाए तो इसमें डेरा गाजी खान में फ़रूक अहमद खान लगारी सदर रहे हैं, इसी तरह जुल्फ़कार अहमद खोसा गवर्नर रहे हैं और मीर बलक शेर खान मज़ारी वज़ीर आज़म रहे हैं। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, अवैस लगारी भी यहाँ पे वज़ीर रहे हैं। इसके अलावा आज सरदार उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आला पंजाब हैं। इसके अलावा हाफिज़ अब्दुल करीम यहाँ से सेनेटर हैं। इसके अलावा मोहसिन लगारी वज़ीर आबपाशी हैं। अलीम शाह, हनीफ पिताफ़ी समेत कई सियासतदान यानी आज भी उससे मुंसलिक हैं। नाजरीन, डेरा गाजी खान में अंग्रेज़ों ने 9 तुमन बनाए थे, यानी 9 तुमन जो थे जिनके पास उस वक्त यानी कि एक अक्सरियत थी लोगों की, और वो 9 तुमन थे: तुमन मज़ारी, तुमन दरेशक, तुमन गुरचानी, तुमन लुंड, तुमन लिगारी, तुमन खोसा, तुमन नुतकानी, तुमन कैसरानी, खित्रान, बुज़दार। और उन्होंने मरी को भी कबाइल को शामिल किया हुआ था, लेकिन आज मरी कबाइल डेरा गाजी खान में नहीं है, वो बल्कि बलूचिस्तान में आते हैं। और ये 9 तुमन थे। नाजरीन, एक दिलचस्प वाक़या आपको बयान करता चलूँ कि इन 9 तुमन के सरदारों ने जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था, क्योंकि अंग्रेज़ ने ही इनको तुमनदार बनाया था, और तो नाजरीन ये जो सिब्बी मेला होता था, कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ एक दफ़ा लॉर्ड वहाँ पे आया तो इन सरदारों ने उसकी बग्गी को खींचा था कि बेसिकली जिस तरह 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी, जिसमें हमारे कुरैशी, जिसमें हमारे गिलानी और जितने भी ये हमारे वो थे, ये सारे अंग्रेज़ों के साथ थे। इन्होंने उस वक्त के मुजाहिदीन को मारा था और उसके अवज़ इन्होंने जायदादें भी ली थी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे तुमनदारों ने भी उस वक्त अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इन्होंने उनकी बगियां तक खींची थी। अब आते हैं आज के डीजी खान की तरफ। आज के डेरा गाजी खान के 4 यानी आज डेरा गाजी खान डिवीजन है और इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजनपुर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है और डीजी खान है। नाज़रीन, और इसके अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आज गाजी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा गाजी मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री, डीजी खान ट्रैक्टर फैक्ट्री, इसके अलावा बड़े तलीमी इदारे भी मौजूद हैं। और फिर फोर्ट मंडरू में स्टील पुल भी, जो एशिया का दूसरा बड़ा पुल है, जो जापान ने
स्टील से बनाया है। वो डीजी खान में यानी कि वो डेरा गाजी खान और फोर्ट मुनरो के दरमियान, जिसकी वजह से जो दुश्वार गुजार सफ़र था वो तकरीबन अब वो दुश्वार गुजार सफ़र नहीं रहा है। नाजरीन, जो डेरा गाजी खान, जो गाजी खान का मकबरा है, इसके साथ एक सैयद मलकैद शाह का मज़ार है। मलकैद शाह यानी उसके साथ वो मुल्हक है जो उसके साथ है। मलकैद शाह का बट डेरा गाजी खान के उसमें बड़ा अहम वो है। ये कहते हैं कि उसी दौर में ये भी यानी कि गाजी खान के उसमें ये उनके साथ ही रहता था, और ये जब हिजरत करके यहाँ पर आया था तो इसे खख्खिल कौम ने इसको पनाह दी थी, और खख्खिल कौम के पास ये उनकी भेड़ बकरियां चराता था। और फिर ये है कि उसी कौम के पास ही इसकी वफ़ात हुई थी और उन्होंने ही इसको यहाँ पर इसका मज़ार बनाया था। तो यहाँ पर ये है कि डेरा गाजी खान में अगर शायर अदीबों की बात की जाए तो डॉक्टर अनवर सदीद भी इस शहर में रहे हैं 1940 की दहाई में, जो आज एमए उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, शेर मोहम्मद पाकिस्तानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सबसे पहले अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखते थे, वो भी इस शहर में। फिर कैफ अंसारी, इस तरह प्रोफेसर शरीफ अशरफ, हाशिम शेर खान, जिन्होंने तवारीख डेरा गाजी खान यानी डेरा गाजी खान के तहजीबी खदोखाल लिखी। इसके अलावा मजहर लिशारी, महबूब जंगवी, और इसके अलावा और भी कई शायर अदीब हैं। और अगर अहम कौमों की बात की जाए तो यहाँ पर पोपल जई भी रहते रहे हैं। पठान, मुगल, लिशारी, खख्खिल, सदोजई, बुजदार, खितरान, सैयद, खोसा, बलोच, लिगारी, वडानी, लुंड, मजारी, द्रीशक व दीगर बहुत सारी कौमें हैं जो यहाँ पे आबाद हैं। नाजरीन, डेरा गाजी खान जिसके बारे में, जिसको डेरा फुले नसेरा भी कहा जाता है, डेरा गाजी खान जिसके बारे में मुंशी हुक्म चंद अपनी तवारीख डेरा गाजी खान में लिखते हैं कि ये एक वक्त था, ये बीमारियों का गढ़ था और यहाँ पर यानी खारा पानी था, यहाँ पे असहाल की बीमारी आम थी, यानी पानी बहुत कम था। बल्कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा एक औरत अपने बच्चे को बांध कर गई और उसका बच्चा रो रहा था और किसी आदमी का वहीं से गुजर हुआ, यानी वो एक बलोच औरत थी। तो उसने उस औरत के बच्चे को वहाँ से आज़ाद किया, यानी रस्सियों से उसको खोल दिया। तो वो औरत आके उस बंदे से लड़ पड़ी कि इसे क्यों खोला है, क्योंकि इसकी मैं मशक करा रही थी कि ये भूख और प्यास से लड़ना सीख जाए। यानी ये बेसिकली सख्त जान लोगों का इलाका है। इसी तरह यहाँ पे जब यानी बलोच को सुलेमान में उनको किसी बीमारी यानी जब वो बीमार होते थे तो नाजरीन वो भेड़ को ज़िबा करके जो उसकी खाल है वो उसको खाल पहना देते थे, और जब तक उसका बुखार उतरता नहीं था उस वक्त तक वो उसको खाल नहीं उतारते थे। इसी तरह उस वक्त यहाँ पर यानी जो फोर्ट मुनरो था, यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, बल्कि इसको काला पानी समझा जाता था। हरंद को यानी कि हरनाक्श ने जो मुल्तान पर बैठकर हुकूमत करता था उन्होंने आबाद किया। इसी तरह जो दाजल है इसका एक इलाका, उसको भी तकरीबन 484 हिजरी में दाऊद नामी एक शख्स ने उसको आबाद किया और वहाँ पे उसने जाल का दरख्त लगाया, जो यानी दाजल जाल से यानी दाऊद जाल, उससे वो लफ्ज़ बिगड़ कर वो दाजल बन गया। और इसी तरह नाजरीन यहाँ पर जो जामपुर है, यहाँ पे 600 साल कबल जाम कौम आबाद थी, जिसके नाम पे ये यानी कि जट मानिक, उन्हीं के उससे ये इसको आबाद किया गया। और अंग्रेज़ों ने 1868 में यहाँ पे एक बाज़ार भी बनवाया। इसी तरह जो राजनपुर है वो शेख राजन बख्श के नाम पे उसे आबाद किया गया। मिठन कोट मिठन खान नामी बलोच के नाम पर आबाद हुआ, जो दरियाए सिंध के किनारे है। इसी तरह जो रुझान है, जो
تمن مزاری کا گڑھ ہے، اسے بہرام خان مزاری نے پہاڑ سے نیچے اتر کر آ کر اس کو آباد کیا۔ ناظرین، امید ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی یہ تاریخ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔